गौतम अडानी के लगातार डाउनफॉल के बाद अब उन्हें एक और झटका लगा है। यूएसए की मार्केट डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस ने उनके शेयर को हटा दिया गया है। डॉ जोन्स, नस्डैक, ये सब अमेरिका के मार्केट के इंडेक्सेस हैं, जैसे इंडिया के निफ्टी सेंसेक्स हैं। अडानी ग्रुप्स के शेयर में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि एक अडानी ग्रुप का इंपॉर्टेंट शेयर है, उसका दाम एक महीने में 3800 से घटकर 1162 तक आ गया है, मतलब कि 70% की गिरावट। इस गिरावट की वजह से पूरे अडानी ग्रुप के 111 बिलियन डॉलर खत्म हो चुके हैं और ये डाटा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। जैसे निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया की टॉप 50 कंट्रीज़ का वेटेज शामिल है, ऐसे ही यूएस की मार्केट में इंडेक्स है डॉ जोन्स, जिसमें सिर्फ यूएस की कंपनी शामिल होती हैं। बट उनके द्वारा एक इंडेक्स लेकर आया गया था जो कि डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी के नाम से था। उसमें शामिल थी अडानी एंटरप्राइजेज। फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंट्री में मैं रहता हूँ लाइक फ्रांस, और मुझे इन्वेस्ट करना है किसी दूसरे देश की कंपनी में, तो मैं इस इंडेक्स को देखूंगा क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इससे कंपनी को लेकर मेरी श्योरिटी और बढ़ जाएगी। अब डॉ जोन्स ने अनाउंस किया है कि 6 फरवरी के बाद उनके इंडाइसेस में अडानी एंटरप्राइजेस नहीं दिखेंगे। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2500 कंपनीज़ का 10% कंपनीज़ को यह इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। कुछ क्राइटेरिया को देखते हुए यह उनको सेलेक्ट करता है, जैसे कि ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया। दूसरा झटका अडानी को लगा है NSE की तरफ से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड अबूजा सीमेंट्स, इन सब को एक एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म ASM में डाल दिया है। मार्च 2018 से सेबी, जो कि हमारे इंडिया शेयर मार्केट की रेगुलेटर है, और BSE, बम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एक्सचेंज, इन सब ने मिलाकर ASM बनाया था विद अटेंशन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट वोलेटिलिटी एंड अनयूजुअल चेंजेस इन शेयर प्राइसेस। मतलब अगर कोई भी स्टॉक है जिसमें आम लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो कोई फ्रॉड और गड़बड़ी से बचने के लिए और इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए यह सर्विलेंस मैकेनिज्म लेकर आया गया था। अगर कोई भी शेयर ASM के अंडर आ गया तो उसको स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इस शेयर की ट्रेडिंग करने पर कोई लीवरेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। 100% मार्जिन के साथ ही ट्रेड किया जा सकता है। यह सब शॉर्ट सेलिंग लार्ज लेवल पर ना हो, इसके लिए अलग अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा झटका अडानी को लगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। RBI ने बैंक्स को एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने डिटेल मांगी है अडानी ग्रुप्स को दिए हुए लोन्स की, मेनली PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि अगर कल को अडानी ग्रुप डूब भी जाता है तो इसका सीधा असर बैंक्स पर देखने को मिल सकता है। कुछ बैंक्स ने एक्सपोज किया है कि उनका अडानी ग्रुप को दिया हुआ लोन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम ही है, मतलब जितना पैसा अलाउ होता है किसी बैंक को उसकी लिमिट के अंदर ही लोन दिया गया है। ज़्यादातर कर्ज बताया जा रहा है कि फॉरेन बैंक से उठाया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा ने फिलहाल ही अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को लेने से इनकार कर दिया। मतलब अगर किसी क्लाइंट के पास अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं और वह लोन लेना चाहता है इन बॉन्ड्स पर, इस बॉन्ड्स पर तो क्रेडिट नहीं देगा। और साथ ही सिटी ग्रुप वेल्थ यूनिट ने भी इनकार कर दिया लोन देने से अडानी ग्रुप कंपनीज की सिक्योरिटीज़ पर। इस सब का नेगेटिव इफेक्ट अडानी ग्रुप पर देखने को मिल रहा है। RBI ने भी यह सब देखते हुए PSU बैंक से अडानी ग्रुप के लिए हुए लोन्स पर डिटेल मांगी है। अब देखना होगा कि चीज़ें कैसे सही होगी। अगर यह डाउनफॉल नहीं रुका तो इंडिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।